नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे चैट जीपीटी के साथ में, और आप कैसे चैट जीपीटी से रिपोर्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपके अकाउंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। आप बहुत सारे रिपोर्ट्स चैट जीपीटी से निकलवा सकते हैं। डे टू डे जो यूजेस होते हैं उसमें आप चैट जीपीटी का भी अब यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर आप चैट जीपीटी के अंदर कोई शेड्यूल्ड रिपोर्ट करना चाहते हैं कि मॉर्निंग के अंदर या तो वो आपको ईमेल आ जाए या पीडीएफ के रूप में, या वो आपकी गूगल शीट पे चले चले जाए, ये सब कुछ भी टास्क आप अब दे सकते हैं, क्योंकि हमने जो है चैट जीपीटी का फाइनली एक कनेक्टर बनाया है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि ये अभी डेवलपर मोड में है, तो अभी प्लगइन एरियाज़ के अंदर हमने इसको पब्लिश नहीं किया है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको अपना चैट जीपीटी अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे आना है, नीचे आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। आप जैसे ही सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी एंड लॉगिन। आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डेवलपर मोड आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपको यहाँ से डेवलपर मोड चालू कर लेना है। जैसे ही आप डेवलपर मोड चालू कर लेंगे उसके बाद में जो आपको जाना है इस वाले एरिया में, इस प्लगइन वाले एरिया में। तो मैं यहाँ पे इस प्लगइन वाले एरिया में चला जाता हूँ। तो देखिए, अगर आप चालू कर लेंगे तो ये पर्सनल ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर्सनल ये आपको दिखेगा, ये इस पर्सनल ऑप्शन पे आपको आना है, और ये यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। आपको अपनी एप्लीकेशन का कुछ भी नाम रख देना है, क्योंकि डेवलपर मोड आपने चालू कर लिया तो ऐप का नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं अभी इसको वाट्स 91 डेमो लिख देता हूं। मैं आपके साथ अभी डेमो कर रहा हूं। फिर आगे चल के जब हमारी एप्लीकेशन फाइनली चैट जीपीटी के प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी तो उस टाइम पे फिर आपको ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अभी हम लोगों ने नहीं डाली है, क्योंकि ये डेवलपमेंट फेज में है। अभी अभी हम लोग इसको कस्टमर्स को अभी देना ही स्टार्ट किया है, स्टार्ट से ही। ठीक है, कोई लोगो वगैरह अगर आप लगाना चाहें, जैसे मैं मेरी कंडीशन में ये बोर्ड मास्टर सेंटर का लगा लेता हूँ, क्योंकि मैंने दूसरी एप्लीकेशन जो पहले बना रखी है उसमें मैंने दूसरा लोगो यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपको एक हमारा एमसीपी का यूआरएल डालना होगा। ये यूआरएल मैं आपको दे दूंगा, या ये वीडियो के नीचे भी मैं डाल दूंगा, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ये डाला, यहाँ पे आपको ओ ऑथ रखना है। उसके बाद में एडवांस सेटिंग पे इस पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे ये लोड दिखाएगा और इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको आप यहीं छोड़ देंगे, इसको यहाँ से आप टिक करेंगे, है ना, और उसके बाद में आप एप्लीकेशन को यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो फाइनली जो है एक ऐप क्रिएट कर, एक प्लगइन क्रिएट कर लेंगे आप चैट जीपीटी के अंदर, है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसको कनेक्ट करना है। अभी तक जो स्टेप ये था कि आपने एक प्लगइन क्रिएट किया है, उसको अभी तक कनेक्ट नहीं किया है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है वाट्स 91 के अंदर, अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। उसमें आपको आना है डेवलपर टैब, आपको आना है यहाँ पे एपीआई टोकन्स, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्रिएट टोकन करना है। मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ चैट जीपीटी डेमो, क्योंकि मैं इसको बाद में हटा दूंगा, क्योंकि मैं अभी उसको आपको दिखाऊंगा अभी ना टोकन को। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे टोकन किया। आपको यहाँ पे ग्लोबल रखना है इसको, और उसके बाद में यहाँ से क्रिएट कर देना। अब जैसे ही टोकन क्रिएट करते हैं ये आपका आ गया यहाँ पे टोकन। ध्यान रखने वाली बात है कि आप जैसे ही टोकन बनाते हैं आप इसको कॉपी कर लीजिए। अगर आप इसको कॉपी नहीं करते यहाँ से तो ये दोबारा विजिबल नहीं होगा, दोबारा आपको दूसरा ही टोकन बनाना पड़ेगा। आप मल्टीपल टोकन बना सकते हैं। फिर आपको जाना है साइन इन वाले मेथड पर। आपने यहाँ पे टोकन डाला, इसको एथोराइज किया। आप लगभग 30 सेकेंड से 1 मिनट जब वेट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वाट्स 91 इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो मेथड हैं ये बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए ही है। जो एग्जिस्टिंग हमारे वाट्स 91 वाले जो यूज़र्स हैं वो ये कर सकते हैं। उनको बस एक एड ऑन की अलग से शायद में भी फ़ी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका एक एड ऑन रहता है, तभी ये काम करेगा। अब हम आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो गई। अब मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद मैं यहाँ पर्सनल्स पे आता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे, जो हमने एक नई ऐप बनाई है, देखिए ये मैंने यहाँ पे बोर्ड मास्टर सेंटर का यहाँ पे लोगो लगाया था, डेमो लगाया था, ये आ गया। और मैं इस पर क्लिक करके भी यहाँ से चैट स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे गया चैट में, है ना, और ये देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ओपन हो गई, है ना। तो ये यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ इसलिए आ गया क्योंकि मैं पहले इसको यूज़ कर रहा था, लेकिन कुछ
क्वेश्चन जो है मैंने चैट जीपीटी से ही निकाल के रखे हुए हैं, तो वही पूछ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सबसे देखिए हर प्रकार के क्वेश्चन डेमो के लिए मैंने इससे पूछ रखे हैं। जैसे ये वर्तमान का एक क्वेश्चन है, मैं आ गया चैट जीपीटी में, मैंने इससे पूछा मेरे अकाउंट से ना वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए व्यवसाय एवं ना समरी दिखाओ। तो ये जो एक्सक्लूसिव समरी होती है ये ऑटोमेटिक यहाँ से चेक करेगा और हमें ला के देगा हमारे डेटाबेस से। फर्स्ट टाइम जब भी आप चैट स्टार्ट करेंगे इसको टाइम लगता है। टाइम इसलिए लगता है कि ये आपकी कंपनी को वेरीफाई करेगा, आपके कंपनी कोड को वेरीफाई करेगा और उसके बाद में आपके फाइनेंशियल ईयर को वेरीफाई करेगा। ठीक है, वो अभी देख रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर है ना, लाइव बिजनेस डेटा, क्योंकि ये डेटा जब इसके पास होगा तभी ये आगे जवाब दे पाएगा, तो ये अभी टाइम लगाएगा। तो ये जब तक जवाब दे रहा है, जब तक मैं बता देता हूँ कि जिस एड ऑन की मैं बात कर रहा था वो एड ऑन कौन सा है। तो ये देखिए, ये है वाट्स 91 टास्क परफॉर्मर। ये हमने एक नया एड ऑन डेवलप किया है। ये एड ऑन आपको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। आप फिर जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको आना है अकाउंट वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप वही टोकन डाल सकते हैं जो आपने चैट जीपीटी में डाला, या फिर आप एक नया टोकन बना के भी यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे टोकन की परमिशन एक जैसी होती है, तो आप कोई सा भी टोकन यूज़ करें, कोई इशू नहीं है। ये जब आपकी सेटिंग हो जाती है उसके बाद में आपको आना है इस वाले सेक्शन में, डेटाबेस कनेक्शन में। आपको यहाँ पे ऐड डेटाबेस कनेक्शन करना है। डेटाबेस कनेक्शन का नाम रख देना, जैसे मैंने बिजी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें तो बिजी रख दिया। आपको यहाँ पे बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेना है, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल डेटाबेस के साथ में भी काम करता है, लेकिन क्योंकि बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पे बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेंगे। अगर आपका डेटा MS SQL है तो आप यहाँ पे MS SQL लेंगे। यहाँ पे आपको अपना सर्वर का नेम, यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। ये सब कुछ आपको बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जो डायरेक्टरी है, सिस्टम फोल्डर है, उसके अंदर server.txt फाइल के अंदर मिल जाता है। उसके बाद में अगर इंक्रिप्शन लेयर आपने सेटअप नहीं की हुई है, सिस्टम में मोस्टली कंप्यूटर में सेटअप नहीं होती है, तो इसको अनचेक रखें। यहाँ आप इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देंगे। यहाँ से सेव करने के बाद में मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। आपको जाना है यहाँ पे डेटा स्कैन में, और आपकी प्रोफाइल जो आपने बनाई थी वो यहाँ पे आ जाएगी, कंपनी आपकी यहाँ आ जाएगी और फाइनेंशियल ईयर आपका यहाँ पे आ जाएगा, और आपको यहाँ से स्कैन कर देना है। ये मेरा एक डमी सिस्टम था पर्टिकुलर, जिसमें मैं आपको अभी ये सेटअप दिखा रहा था। तो अब हम वापस आते हैं चैट जीपीटी पे, तो मैं वापस आ जाता हूँ एटलस पे। ये ठीक है, तो ये देखिए इसने ना कंपनी जो है इसको शायद फाइनली मिल गई है, उसके बाद ही इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जो क्वेरी है वो पहली क्वेरी में ये टाइम लगा। जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका चैट जीपीटी ने फाइनल आंसर दे दिया, और ये आंसर देने के लिए इसको 3 मिनट लगे, क्योंकि ये एक जटिल सवाल था। इसको पूरी कंपनी का डेटा एनालिसिस करना पड़ा, और डेटा एनालिसिस करने के बाद में ही इसने सारी चीज़ें बताई है, सब कुछ, कि आपकी टोटल सेल कितनी है, सेल रिटर्न कितनी है। ठीक है, उसके बाद में बिक्री जो है उसको ये यहाँ पे दिखा रहा है, कि ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ये 8 लाख में से इसने 83 को माइनस कर दिया है, उसके बाद में यहाँ पे दिखा दिया है। उसके बाद में ये सेल्स इनवाइस कितने बने हैं उनकी टोटल काउंटिंग दिखा दी है। उसके बाद में आपकी अभी तक की आउटस्टैंडिंग कितनी है वो तक भी दिखा दी है कि इतनी आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद में नॉट ड्यू आउटस्टैंडिंग, यानी कि जो ड्यू नहीं है वो आउटस्टैंडिंग कितनी है, और ओवर ड्यू कितना है, ये सब कुछ ये यहाँ पे दिखा रहा है। औसत जो है पेमेंट जो आपका टाइम पे आ जा रहा है, उसके दिन कितने हैं, सब कुछ इसने यहाँ पे एक ही चैट के अंदर दिखा दिया। अब जैसे मैं यहाँ से कंपनी चेंज करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे कॉम्प 0002, क्योंकि इसमें डेटा कम है, ये मेरी टेस्टिंग कंपनी है। FI 2026 का डेटा दिखाओ। ठीक है, उसके बाद में चैट जीपीटी क्या करेगा कि कंपनी ऑटोमेटिक स्विच कर लेगा। अभी जो कंपनी थी मेरी उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा था, और उतना ज़्यादा डेटा एनालिसिस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और डेमो हमारा लंबा जाएगा, इसलिए मैंने कंपनी कोड में चेंज कर देता हूँ, जिससे कि ये जो डमी कंपनी इसमें छोटा डाटा है ये फटाफट आंसर कर देगा। जब मैं कंपनी स्विच कर रहा था तो चैट जीपीटी ऑटोमेटिक टूल स्विच कर ले रहा था, क्योंकि मैंने एक ही पर्टिकुलर अपने अकाउंट का टोकन यहाँ भी लगा रखा था, इसमें भी लगा रखा था, तो ये बाकी मुझे अनइंस्टॉल करने पड़े, क्योंकि वो मैं भी चैट जीपीटी का बग है, क्योंकि वो अकाउंट लेवल पे बैरियर टोकन को चेक कर रहा है, ना कि एप्लीकेशन लेवल पे। और वैसे भी आप लोगों के पास में ये एक ही रहेगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं। मैं डेमो के चक्कर में अब कैसे बनाते हैं वो दोबारा मुझे ये करना पड़ा। तो हम वापस से इस चैट पर आ जाते हैं।
और यहाँ पे ये देखिए मैंने पर्टिकुलर कंपनी फाइनली स्विच कर ली और ये मेरी डेमो वाली कंपनी यहाँ पे आ गई। अब इस डेमो वाली कंपनी में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ये ऑटोमेटिक बताएगा। जैसे कि मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था, इसने सेम यहाँ पे दे दिया। तो डेमो को आगे जारी रखते हैं। मैं अगले सवाल पे आता हूँ। मैंने सवाल की लिस्ट इसलिए बनाई है कि मुझे भी नहीं पता था कि रियल एक डेमो दिखाने के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खुद से यूज़ नहीं करता हूँ, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन आप डेली मर्रा की ज़िंदगी में सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो आपको पता रहता है कि अकाउंट्स के बारे में क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। ठीक है, मैंने अभी 10 कस्टमर्स के बारे में पूछा है सेल्स का। इसके बारे में ये ऑटोमेटिक कनेक्ट करेगा मेरे डेटाबेस को और जवाब दे देगा। ठीक है, ये उनकी रैंक चेक करेगा और आंसर कर देगा। इसी टाइप से आप पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैसे ही दिन में आपने चैट जीपीटी साइड बाय साइड ओपन कर लिया और आपके अकाउंट से रिलेटेड अगर जो भी आप क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहेंगे ये आंसर देगा। ये देखिए मेरे इसमें 10 कस्टमर ही नहीं है, 4 कस्टमर है, तो चारों का इसने आंसर दे दिया और ये भी बता दिया कि इनकी जो है ग्रॉस सेल क्या है, रिटर्न क्या है, नेट सेल क्या है। ठीक है, और सब कुछ है। कंपनी के अंदर इसने कितना परसेंट का, यानी सेल में इस कस्टमर का कितने परसेंट का कंट्रीब्यूशन है वो भी इसने बता दिया। क्योंकि चैट जीपीटी बहुत अच्छा डेटा एनालिक कर लेता है, तो ये एक मतलब पर्सन ह्यूमन से ज़्यादा अच्छा डेटा एनालिक कर देता है। मैं जब इस टूल को बना रहा था तो मैं कुछ ऐसे पेचीदा सवाल जब पूछता था इससे, तो ये बहुत अच्छी तरीके से जवाब देता था। क्योंकि जब मैंने तो काफ़ी इस पर टेस्टिंग करी है ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल पूछ पूछ के, तो उस टाइम ना इसके आंसर देख के मैं भी शौक रहता था कि एक अगर हम कोई बंदा भी बिठा देना वो भी इस लेवल का डेटा एनालिक नहीं करेगा जिस लेवल का डेटा ये एनालिक कर लेता है। हमारा जो टूल है वो सिर्फ चैट जीपीटी तक सीमित नहीं है, आगे चल के ये ग्रॉक, एंथ्रोपिक का क्लाउड कोड, उसके बाद में कर्सर एआई, आपका गूगल जेमिनाई, ये सब के साथ में हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। अभी स्टार्ट के लिए हम लोगों ने एक रखा, ये देखिए अगला मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जिन ग्राहकों का भुगतान बकाया है ना, अगर उनको मुझे तुरंत फॉलोअप करना हो तो पर्टिकुलर उसकी लिस्ट दो। इसने देखिए यहाँ पे ये जो मेरा एक अकाउंट है ना, इसको देखिए प्योरिटी भी इसने खुद से बना दी। मैंने इसको बोला नहीं था लेकिन इसने खुद से बना दी, देखना। तो इसने बोला प्योरिटी पे ये देवेंद्र सिंह वाला अकाउंट है, इतना है ना, इनका जो है टोटल बिल है, क्रेडिट लिमिट्स का इतना ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं जितनी भी आप मैंने, क्योंकि मैंने क्रेडिट लिमिट इस अकाउंट में कम दे रखी है और जो ओवरड्यू है वो ज़्यादा है, तो ये बोल रहा है कि जो क्रेडिट लिमिट है उसके भी वजह, और आज ही ह्यूमन रिव्यू करें, यानी कि आज ही इनका अकाउंट रिव्यू करें। उसी प्रकार से ये अकाउंट्स भी हैं, इनको थोड़ा सा लो कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है क्योंकि ये बैलेंस थोड़ा सा कम है, उसके अकॉर्डिंग ये खुद ही बता देता है। आप ये प्रॉम्प्ट के अंदर अगर अच्छे से लिखेंगे ना तो ये और अच्छे से जवाब दे देगा। मैं तो सिर्फ डेमो कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी, एक आखिरी मैं इसमें पूछूंगा, उसके बाद में हम आएंगे ऑटोमेशन पे। ठीक है, आखिरी ये मैं क्वेश्चन पूछता हूँ प्रोडक्ट से रिलेटेड के कौन सा प्रोडक्ट जो है मेरा सबसे ज़्यादा सेल होता है, इस हिसाब से बेस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट है मेरे कंपनी के अंदर कौन से हैं, ये लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आप इसके साथ में ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि मतलब आपको अगर ऑटोमेटेड कोई चीज़ करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, मैं अधिकतम अभी मेरे पास टाइम की कमी रहती है तो मैं रॉ वीडियोस ही बनाता हूँ, मतलब कोई फिनिश गुड ये ऐसा कुछ प्रमोशनल वीडियो नहीं बना पाता हूँ। जो भी मेरी जानकारी रहती है वो जो भी मेरे प्रोडक्ट होते हैं बस आप तक पहुँच जाए उतने ही वीडियो में बना पाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसने रैंक दिया, रैंक 1 2 3, तो ये SSD हैं, ये सबसे ज़्यादा सेल दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ये अमाउंट वाइज दिखा रहा है ना कि नंबर्स वाइज। मुझे भी यही लगता है क्योंकि ये 77,000 का सेल हुआ है, 6,000 का रिटर्न हुआ है और 70,000 का इसका नेट प्रॉफिट आ गया और ये नेट क्वांटिटी आ गई, और कंट्रीब्यूशन भी दिखा दिया कि इस प्रोडक्ट का पूरी इंडस्ट्री के अंदर कितने परसेंट का कंट्रीब्यूट है। तो इस लेवल का भी आप डेटा देख सकते हैं। देखिए ये तो बात हो गई कि अकाउंटिंग लेवल का जो पर्टिकुलर डेटा है वो आप कैसे देख पाते हैं। आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको बेटर पता है कि चैट जीपीटी से क्या क्वेश्चन पूछना है, ये सब कुछ। अब हम बात करते हैं कि क्या आप ऑटोमेशन कैसे सेट कर सकते हैं, चैट जीपीटी का यूज़ करके आप ऑटोमेशन कैसे सेट करेंगे। तो मैं धीरे धीरे आपको एग्जांपल बताता हूं, है ना। तो अपने पास टाइम कम रहता है वीडियो में, तो मैं क्वेश्चन ये सेम लेता हूँ और यहाँ पे पर्टिकुलर मैं ये ले लेता हूँ। और अब मैं अगर बात करता हूँ ऐसा करके यहाँ पे लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल। ठीक है, तो आप यहाँ पे गूगल सर्च करेंगे। गूगल सर्च करने के बाद में आपने यहाँ पे @ दोबारा लगाना है और ये What's 91 की एप्लीकेशन यहाँ पे सेट कर लेना है।
सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में मैंने ये यहाँ पे कॉपी किया। देखिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम स्प्रेडशीट बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये दिया, ठीक है, और मैंने स्पेस दे के लिख दिया मुझे एक गूगल शीट बना कर दो। नेचुरल हिंदी मुझे जो बिल्कुल पसंद है, मैं खुद भी चैट जीपीटी से नेचुरल हिंदी इंग्लिश में ही बात करता हूँ और वो अंडरस्टैंड भी बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया है, ये डेटा यहाँ से ऑटोमेटिक निकालेगा और निकालने के बाद में ये एक स्प्रेडशीट जो है क्रिएट करके दे देगा। तो ये जब तक क्रिएट कर रहा है, बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं पर्टिकुलर यहाँ पे आते हैं, सॉरी, और ये अकाउंट पे आते हैं। ये मैंने एक सुबह बनवाई थी, इससे मैं टेस्ट कर रहा था जब मैंने सुबह बनवाई थी। मैं शीट पे आ जाता हूँ यहाँ से, ओके। तो जो सुबह मैंने शीट बनवाई थी वो ये है। अभी देखिए ये ऑटोमेटिक इसकी स्किल्स वगैरह रीड कर रहा है और उसके बाद में ये खुद ही शीट बना के देगा। जब तक ये शीट बना रहा है, एक छोटा सा डेमो और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। चैट जीपीटी ने एक प्रोग्राम और लॉन्च किया है, उसको बोलता है वो साइट्स, यानी चैट जीपीटी साइट्स, ठीक है। ये एक उसने प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो इसका फ़ायदा भी आप ले सकते हैं। अब इसका फ़ायदा आप कैसे ले सकते हैं, देखिए हम लोगों ने स्किल्स बनाई हुई हैं पर्टिकुलर चैट जीपीटी को लेके, जिससे कि आप अपने डेडिकेटेड डैशबोर्ड खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको ना किसी डेवलपर की ज़रूरत है, ना किसी टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत है, बस आपके पास चैट जीपीटी का प्लस अकाउंट होगा तो भी चलेगा। तो मैंने जस्ट वो ट्राई किया है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीक में वैसे देने वाले हैं, है ना। तो मैंने अभी जस्ट ट्राई किया है, मतलब आज पहली टेस्टिंग इसकी कंप्लीट हुई है। तो ये देखिए चैट जीपीटी ने मुझे ये बना के दिया मेरे बिजनेस के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरा चैट जीपीटी ने बना के दिया है। और ये इवन आपको किसी डोमेन और होस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें चैट जीपीटी खुद आपको होस्टिंग प्रोवाइड करेगा, खुद आपको डोमेन प्रोवाइड करेगा उसका खुद का। तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी साइट्स पे जाइए, हम जो स्किल्स आपको देंगे, एक मार्कडाउन फाइल आप डाउनलोड करने का प्रोविज़न देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद में आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको डैशबोर्ड चाहिए वैसा अपने बिजनेस के लिए आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। डे टू डे बोलते हैं लाइव के लिए जो भी आपको जर्नल रिपोर्ट्स लगती हैं या आपकी टीम्स को देखना होता है, वैसा आप डैशबोर्ड खुद चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं। और इसकी आज जो है फाइनल टेस्टिंग हो गई है, ये मैंने चैट जीपीटी को दिया था। 57 मिनट के अंदर ही उसने ये पूरा का पूरा कोर से डैशबोर्ड डिज़ाइन किया है। ये पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड है इसने कोर से पूरा डिज़ाइन किया है। तो आप अपने बिजनेस में अपने अकॉर्डिंग अपना जो भी कलर स्कीमा, जिस प्रकार की भी आपको रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, वो रिपोर्ट्स आप इजीली बना सकते हैं। और वो भी इसी प्लान का हिस्सा ही रहेगा। जो ये एड ऑन है हमारा, इसी प्लान का हिस्सा रहेगा, कोई भी अलग नहीं है उसमें। तो वापस हम लौटते हैं करंट मुद्दे पे कि ये यहाँ पे स्प्रेडशीट्स बना रहा है। तो जितनी भी आपको स्प्रेडशीट्स वगैरह बनवानी हो ना, उनको आप ऑटोमेट कर दें। ऑटोमेट का मतलब ये हो गया कि वो अपने आप बन जाए तो ज़्यादा अच्छा। शेड्यूल कर दे उसको, क्योंकि इसको ना मैंने देखा है शीट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। मुझे लगता है इसने जो शीट है वो बना ली है लेकिन उसको अपलोड नहीं किया है। तो मैं अपलोड लिख देता हूँ तो मैं भी ये अपलोड कर दे। मतलब मेरी जवाब का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मैंने यहाँ इसको रुकने के लिए वैसे नहीं बोला हुआ था। ठीक है, ये बोल रहा अप्रूवल मिल गया है। और एक और टिप्स मैं आपको दे देता हूं कि अधिकतम छोटे मोटे काम के लिए ना आप जो मॉडल हैं वो लूना यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, लूना और टेरा भी चलेंगे। वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सोल सेलेक्ट था, इस वजह से भी ये ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि वो ज़्यादा थिंकिंग का यूज़ करता है। आप टेरा या लूना लेंगे तो और मे बी फास्ट रहेगा। मैं अभी लूना ही ले लेता हूँ, इसको मैं स्विच भी कर लेता हूँ, लूना ले लेता हूँ क्योंकि वो ना इतनी रीजनिंग पावर की अभी इसमें ज़रूरत नहीं है, कम रीजनिंग पावर में भी काम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इसने ये शीट बना दी ऑटोमेटिक, खुद ने इसने शीट बना दी। ये यहाँ पे शीट बना दी, ये देखिए यहाँ पे। अब आप इसे शीट भी बनवा सकते हैं। देखिए अब ये तो सवाल हो गया कि हर प्रकार के, जो कि मैंने एक आपको जो बना के दिखाई है ना, ऐसा आप हर प्रकार के डेटा की इससे शीट बनवा सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कलर स्कीमा वगैरह जो भी अगर डालना हो तो आप उसको चैट जीपीटी को बोल सकते हैं जब बना, क्योंकि मैंने एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी थी, आप बड़ी प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। अब एक लास्ट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसको आप शेड्यूल कैसे करेंगे, मतलब इसको आप शेड्यूल कैसे करेंगे। तो
शेड्यूल करने का भी सीधा तरीका है। आपको चैट जीपीटी के अंदर आना है और चैट जीपीटी में आपको ऑप्शन मिलता है शेड्यूल्स का, ये वाला। फ्री प्लान में मिलता है नहीं मिलता है मुझे बिल्कुल पता नहीं है, तो एक बार आप चेक कर लेना कि फ्री प्लान में मिलता है या नहीं मिलता है ना। तो क्योंकि मेरे पास में इसका पेड प्लान है, इसके अंदर तो ऑप्शन है। अब ये समझ लीजिए कि मुझे कोई सी जो चीज़ है वो पर्टिकुलर चाहिए होगी, है ना, बार बार रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको मैंने शेड्यूल कर दिया कि रोज़ मॉर्निंग में ये क्या करे, शीट बना दे उसकी और मैं शीट चेक कर लूँगा, है ना। तो कोई भी हम एक रिपोर्ट्स इसको दे सकते हैं, वही रिपोर्ट दे देता हूँ क्योंकि कहाँ मैं सर्च करूँगा पर्टिकुलर, मैं वही रिपोर्ट ले लेता हूँ दोबारा। और हम आते हैं यहीं पे शेड्यूल में आते हैं और हमने इसको हटाया लाइन को, अगेन यहाँ पे लिखा गूगल सेलेक्ट किया, ये लिखा ये शीट मुझे रोज सुबह चाहिए, गूगल शीट पर मॉर्निंग में 9 बजे कर देते हैं, ठीक है, 9 बजे। ये मैंने इसको बोला, ये मेरी रिक्वायरमेंट है ना। और कंपनी कोड भी देता हूँ, कॉम्प 0002 एंड FI दे देते। FI देना मत भूलिएगा, नहीं तो ये बाद में गड़बड़ करेगा, है ना। FI मैंने फाइनेंशियल ईयर यानी 2026, और बूम मैंने यहाँ से इसको सेंड कर दिया। ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें चेक करेगा और आपके लिए एक ट्रिगर लगा देगा, है ना। आप मेल भी करवा सकते हैं, आप PDF वगैरह में भी ले सकते हैं, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है वैसा आप ऑटोमेशन लगा सकते हैं। तो चैट जीपीटी ने ऑटोमेटिक देखिए ये शेड्यूलर लगा दिया है यहाँ पे 9 बजे का, सुबह 9 बजे का इसने शेड्यूलर लगा दिया है। अभी इसने चेक भी कर लिया कि उसके अंदर पर्टिकुलर 3 प्रोडक्ट है सब कुछ, तो आपको ये रिपोर्ट रोज़ सुबह सुबह आ जाएगी। तो ये फीचर चैट जीपीटी का है, इसमें हम लोगों ने कुछ बनाया तो है नहीं, बस हमारा इसमें टूल इंक्लूड है। इस टूल का यूज़ करके आप अपने बिजनेस की कमियां, आपके अकाउंट्स के अंदर क्या चल रहा है, सब कुछ आप देख सकते हैं। इवन हमने जो पर्टिकुलर एक जो थिंग दी है वो ये दी है 360 डिग्री का एक पर्टिकुलर हमने वो भी दिया हुआ है। देखिए मैं अगर आपको ये वाला एक दिखाऊं, ये सबसे अच्छी रिपोर्ट्स मानी जाती है मेरी नज़र में। आप किसी भी एक कस्टमर्स की ये रिपोर्ट देख सकते हैं। तो मैं कस्टमर का नेम कॉपी कर लेता हूँ, अभी इतना लंबा नेम कौन डाल, आप छोटा मोटा नेम भी डालेंगे तो ये अंडरस्टैंड कर लेगा, लेकिन अगर ये 2 कस्टमर का समझ जाएगा तो दिक्कत है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अभी परफेक्ट नेम दे देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे सेंड करता हूँ। तो ये जो एक कस्टमर है ना उसका 360 डिग्री का बिजनेस प्रोफाइल मुझे दिखाएगा पूरा का पूरा। अगर आप इसको बोलेंगे पाई चार्ट वगैरह बना के दिखा दे तो भी दिखा देगा। यानी कि अगर मान लो कि कोई किसी बिजनेसमैन से अगर आपको बात करनी है कि उसकी सेल्स परफॉर्मेंस वगैरह ये वगैरह XYZ चीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये रिपोर्ट सबसे बेस्ट है। अब ये देखिए ये ऑटोमेटिक पूरा का पूरा इसने इस कस्टमर का सब कुछ निकाल दिया है पूरा का पूरा, है ना, जिसको हम बोलते हैं 360 डिग्री बिजनेस प्रोफाइल। 360 डिग्री बिजनेस प्रोफाइल पूरी निकाल दी है कि इसकी ग्रॉस सेल कितनी है, सेल रिटर्न कितना है, नेट सेल कितना है, इनवाइस कितना बना, ठीक है, इसका रिटर्न्स का रेट कितना है, उसके बाद में पिछली सामान की अवधि नेट सेल की कितनी है, वर्तमान नेट सेल की जो क्या है ग्रोथ दर्ज हुई है, सब कुछ XYZ, इसका लेजर बैलेंस क्या है, रेफरेंस अमाउंट इसका कितना खड़ा हुआ है, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे ये लिख कर दे देता है। ये रिपोर्ट इतनी डिटेल्स में रिपोर्ट्स हैं कि इसमें छोटी छोटी चीज़ों को भी हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। टॉप प्रोडक्ट्स ग्रुप्स यानी कौन से ग्रुप्स के प्रोडक्ट ये सबसे ज़्यादा खरीदता है, ठीक है। लैपटॉप पार्ट्स ये 68% हमसे खरीदता है, जर्नल जो है 28% खरीदता है, ठीक है। उसके बाद में आप अगर नीचे जाएंगे तो कंक्लूजन वगैरह सब कुछ देगा। अब अगर आप इससे पूछोगे कि मुझे इस कस्टमर को अगर मान लो कि मार्केटिंग मैसेज भेजना है या कोई अपनी तरफ से मैसेज भेजना है तो मैं क्या भेजूं, ये वो तक भी लिख के दे देगा। बस इस वीडियो में इतना ही था कि आप चैट जीपीटी की मदद से अपना जो अकाउंटिंग का डेटा है उसको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे आप चैट जीपीटी से नॉर्मल भाषा में बातचीत कर सकते हैं अपने अकाउंट्स के बारे में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।